अब ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई बच्चे समझने में गलती कर देते हैं। अब ये है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब किस किस के बीच में? 0 और ये लाइन है हमारी यहां तक 50, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर करके यहाँ 47 48 49 50 ये नंबर आते हैं। इनके बीच के नंबर तो आ गए, मगर उसने कौन से पूछे? विषम संख्याएं। विषम संख्या ढूंढनी है। अब विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9 11, ऐसे कर करके, और लास्ट में कौन सी? 47 और 49। तो इन सभी का योग निकालना है। तो हमारे पास एपी आ गई। एपी क्या है? एपी में क्या हो गए? 1 3 5 7 9, और लास्ट में क्या होगा? 47 49। इन सभी का योग निकालना है। अब योग निकालने के लिए ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग निकालने के लिए एस एन चाहिए। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो इसके लिए मुझे n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। अब यहाँ पर a मेरा क्या हो गया? a मेरा प्रथम पद है, 1 है ये। d मेरा क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 है मेरा 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब n मेरा यहाँ पर क्या है? 49। n क्या मेरा? 49 है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। n मेरे पास उसने n मुझे दिया नहीं। ये मेरा क्या है? an, जो एपी में लिखा हुआ है। ये है मेरा पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये तो n है, जो 1 2 3 4 5। n जब 5 है तो a5 पांचवा पद क्या है? वो 9 है। n जब 4 है तो चौथा पद 7 है। n जब 3 है तो तीसरा पद 5 है। जो ये लिखे हुए एपी में ये होते हैं हमारे an। तो ऐसे ये 47वां और ये अंतिम पद है। तो n मुझे निकालना पड़ेगा, मगर अंतिम पद मुझे क्या दिया? अंतिम पद जिसे हम ए एन से दिखाते हैं, वो कितना दिया? 49। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू, जब मुझे क्योंकि एस एन और ए एन ये दो फार्मूले वाली चीज है, अगर इनमें से कोई भी मिल जाए तो हम उसे ऐसे उससे शुरू करेंगे। अब ए एन मिला, और यहां पर मुझे और क्या चाहिए? एस एन भी निकालना है। तो ए एन मुझे, ए एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पर 49 दी है, क्योंकि ए एन फार्मूले वाली चीज है, इसी से शुरुआत की। ए क्या है? 1 है। एन मुझे निकालना है, और डी मेरे पास क्या है? 2 है, ये यहाँ पर दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1, क्योंकि ये एक जो प्लस का इधर है, ये इधर आकर माइनस का। n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 2। ये 49 यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? 48। क्यों? क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घट जाते हैं, और ये क्या आएगा? जमा का। n माइनस 1 गुणा 2। अब ये जो 2 गुणा में है, ये कहां पर आ जाएगा? इसके भाग में। तो अब कितना आ गया? n माइनस 1, ये भाग में आ गया। तो 48 को 2 से भाग करे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 की 0, ये बन गया 8, 2 चौके 8। तो ये आ गया 24 बराबर n माइनस 1। अब 24 जो माइनस का इधर आकर किसका हो गया? प्लस का, बराबर n। तो ये आ गया 25 बराबर n। तो मुझे मेरा क्या निकल गया? n निकल गया। जो मुझे चाहिए था a d n होता है। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमें
योग ही निकालना था, तो हम योग निकालने के लिए अब मेरा फार्मूला है n मेरा कितना है, यहाँ पर 25 निकला हमारा, हमने यहाँ पर निकाला है, तो n की जगह 25 रख दिया, तो यहाँ पर 25/2, फिर 2 a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 1 प्लस 25 माइनस 1, और d की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2। तो अब ये 25/2 ये तो भाग करता ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 25/2, फिर 2 एकम 2, फिर प्लस 25 में से 1 गया 24, और इसका ब्रैकेट का मतलब क्या है 2। अब यहाँ पर 25/2 ऐसे कैसे, क्योंकि भाग नहीं होता, हम अंदर वाले का इंतजार करेंगे, ये 2, ये पहले हम इसे गुणा करेंगे, तो ये आएगा 2 प्लस 24 की 2 से 24 दूनी होता है 48। अब ये प्लस का साइन है, तो दोनों सेम साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसलिए अंदर वाली जो ब्रैकेट में चीज है वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 48 और 2 50। अब ये 2 25 को तो भाग नहीं करता, मगर 50 को कर सकता है, 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, तो ये बन गया 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 जब गुणा करते हैं तो ये 625 आता है। तो बच्चों इस तरीके से S25 का आंसर कितना आ गया 625। इस तरीके से अगर 1 से लेकर 49 तक विषम संख्याएं जोड़े तो उनका जोड़ कितना आएगा 625। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।